नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कर्ज ज्यादा क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, आखिर ये ट्रेंड ऐसा क्यों बदल रहा है, जबकि पहले ये माना जाता था कि शहरों में लोगों की जरूरतें ज्यादा हैं, उनके खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, तो इसलिए उनको कर्ज लेकर काम चलाना पड़ता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो शहरों की तुलना में नहीं होते हैं, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज लेने का चलन पहले कम था। देखिए, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, सांख्यिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है, वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण रिपोर्ट है। इसमें नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े एकत्र किए गए हैं जो 2022-23 में एकत्र किए गए थे। उन आंकड़ों के हवाले से विश्लेषण किया गया है कि शहरों की तुलना में गांवों में कर्ज ज्यादा लोग ले रहे हैं, कर्ज लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और अगर हम कहें कि जो कर्ज का मर्ज है तो वो गांवों में ज्यादा बढ़ रहा है शहरों की तुलना में। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट चौंकाने वाली है निश्चित रूप से। तो रिपोर्ट के आंकड़े के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम प्रति 1 लाख की आबादी पर देखें, 1 लाख पर जो वयस्क आबादी है, प्रति 1 लाख की वयस्क आबादी पर देखें, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों पर देखें, तो उनमें से 18,322 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई न कोई कर्ज ले रखा है। अब ये कर्ज कहाँ से लिया है? ये बैंक से भी हो सकता है, ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता है, ये किसी साहूकार से भी हो सकता है, या किसी मित्र से, किसी फ्रेंड से भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का कर्ज लेने वाले जो लोग हैं, वयस्क व्यक्ति हैं, वो 1 लाख में से 18,322 लोग हैं। ये देश भर का एक सामान्य आंकड़ा है, जनरल आंकड़ा है। लेकिन अगर इस आंकड़े को हम गांव और शहर के लोगों में अलग अलग विभाजित करते हैं, हम कहते हैं कि अगर गांव के लोगों की क्या स्थिति है और शहर के लोगों की क्या स्थिति है, तो गांवों में 18,714 लोग ऐसे हैं 1 लाख पर जिन्होंने कोई न कोई कर्ज ले रखा है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में ये लोग थोड़ा कम है, 17,442 लोग हैं जिन्होंने कोई न कोई कर्ज ले रखा है प्रति 1 लाख आबादी पर, 1 लाख वयस्क आबादी पर। तो इस प्रकार देखते हैं तो शहरों में कम से कम 1,000 से भी ज्यादा लोग ऐसे कम हैं जो जिन्होंने कर्ज ले रखा है, गांवों में ज्यादा है। अब इसी आंकड़े को आगे हम और व्यापक बनाते हुए हम अगर महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग ट्रेंड देखें तो वो ट्रेंड भी यही बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज ज्यादा लोग ले रहे हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1 लाख आबादी पर 24,322 पुरुषों ने कोई न कोई कर्ज ले रखा है। सर्वे की तारीख पर बकाया था, पर कर्ज था। जबकि अगर शहरी क्षेत्रों के पुरुषों की बात करें तो 23,975 लोगों ने कोई न कोई कर्ज ले रखा है। यहां भी देखिए शहरी क्षेत्रों के कर्ज लेने की प्रवृत्ति थोड़ा कम है। अब अगर हम महिलाओं की बात करें अलग से, तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो 1 लाख महिलाओं में से 13,016 महिलाओं ने कोई न कोई कर्ज ले रखा था। अगर हम शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की बात करें तो 1 लाख महिलाओं में से 10,584 महिलाओं ने कोई न कोई कर्ज ले रखा था। तो यहाँ भी आंकड़ा ये बताता है कि शहरों की तुलना में ग्रामीण पुरुषों के ऊपर और ग्रामीण महिलाओं के ऊपर कर्ज ज्यादा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, गांव में सब्जियां, अनाज और ये चीजें खुद ही उगाते हैं, किसान अपना उगाते हैं, इनका खर्च बच जाता है। इसके अलावा वहाँ पे स्कूल भी होते हैं। आपका जो रोज आने जाने का, जो ऑफिस आने का खर्चा शहरों में होता है, गाँव में ऐसा खर्चा नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो गाँव में जो खर्चे हैं कम हैं। एक नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हैं गाँव में, और जो एक खाना पीना घर में ज्यादातर खुद बनाते हैं। शहरों में तो खाना बाहर खाते हैं, इससे भी खर्च बढ़ता है। तो और ग्रामीण क्षेत्रों का जो रहन सहन है उसमें जो कंजम्पशन पैटर्न है वो काफी ये माना जाता है कि कम होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें अपनी उगाई हुई या अपनी पैदा की हुई खाते हैं। और जो अनावश्यक जो खर्चे होते हैं शहरों में, जो आप कई तरह की चीजें बाहर से खरीद के खाते हैं, वो गाँव में ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये सर्वे बताता है कि जो शहरों में जो पैटर्न था लाइफस्टाइल का, अब वो धीरे धीरे गाँव में भी बढ़ रहा है। इस पर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अब गांव और शहर का फर्क सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गया है। जो पैटर्न शहरों में है, जिस प्रकार से लोग शहरों में रहन सहन रहते हैं, धीरे धीरे वही गांव में बनते जा रहा है। और वही सारी चीजें गांव में भी अब उपलब्ध होने लग गई। जैसे अब रेडी टू ईट फूड शहरों में बहुत चलता है, उसमें पैसा भी खर्च होता है। लेकिन अब गाँव में भी लोग खाना बनाने से परहेज करने लग गए हैं। रेडी टू ईट फूड, भाई आज चाउमीन ले आइए, आज मैगी ले आइए, ये गाँव में भी होने लग गया है। तो इसलिए उनका खर्चा बढ़ रहा है, जो पर कैपिटा खर्चा है, जो उनकी पारिवारिक खर्च है, गांव में भी बढ़ रहा है। तो पहले होता था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल में लोग पढ़ाते थे अपने बच्चों को,
अब लेकिन गांव में भी प्राइवेट स्कूल खुलने लग गए हैं और लोग चाहते हैं उनके बच्चे अच्छी शिक्षा मिले, तो वो सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने लग गए हैं। तो उनका स्कूलिंग का खर्चा भी बढ़ने लग गया है। शहरों की तरह वहां भी पब्लिक स्कूलों में बड़ी बड़ी फीसें दी जाने लगी हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर खर्च ज्यादा इसलिए होते थे कि कुछ चीजें वहां पर जो कंजम्पशन ज्यादा होता था, कुछ चीजें जो हम रेडी टू ईट और उसकी बात करें ज्यादा खर्च होते थे। लेकिन शहरी क्षेत्रों में से मेडिकल की सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में मिल जाती थी, वो उसका पैसा बच जाता था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल की सुविधाएं कम है, वहां पर जो अगर हैं भी तो वो प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में कम है। शहरों में सरकारी सेक्टर की भी मेडिकल सुविधाएं मिलती है जो किफायती होती हैं या फिर फ्री होती हैं। लेकिन गांव में मेडिकल फैसिलिटी के मामले में ज्यादातर सरकारी क्षेत्र पर ही सारी सरकारी क्षेत्र पर निर्भरता नहीं है, तो वहां पर जो सुविधाएं हैं तो प्राइवेट सेक्टर में, तो मेडिकल का खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पहले परंपरागत वाहनों का इस्तेमाल करते थे, रिक्शा, तांगा, इस तरह की चीजें रखते थे, लेकिन अब वहां भी कारें रखी जाने लगी हैं, बाइक रखी जाने लगी हैं, तो उनका जो पेट्रोल का खर्चा है वो भी बढ़ रहा है। तो जब खर्चे बढ़ रहे हैं तो उनको कभी न कभी कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज लेने की वजह से तो वो डाटा वैसे ही दिखा रहा है जैसे शहरों में है। तो ग्रामीण और शहरी लाइफ एक जैसी, करीब करीब एक जैसे पैटर्न पर चल रही है। तो इसकी वजह से जिस प्रकार शहर के लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, उसी प्रकार गांव के लोगों को भी कर्ज लेना पड़ रहा है। और गांव के लोगों में कुछ खर्चे शहरों से भी ज्यादा हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी मेडिकल का जिक्र किया, तो उसमें कोई गांव में तो चॉइस ही नहीं है सरकारी अस्पताल की। आप दिल्ली में या किसी बड़े शहर में रह रहे होंगे, वहां तो आपको सरकारी अस्पताल में थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपका इलाज फ्री हो जाएगा, लेकिन गाँव में वो भी ऑप्शन नहीं है। इसी प्रकार गाँव में जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लिमिटेड है, उनकी फीस महंगी है, तो लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाह रहे हैं। इसी प्रकार जो रेडी टू ईट है या इस तरह के भोजन की प्रवृत्ति बदल रही है, परिवहन के लिए वो अपने संसाधन यूज कर रहे हैं, उस पर खर्चा बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कपड़ों का खर्चा है, और जो दूसरे जो हाउस होल्ड थिंग्स हैं, जो हाउस होल्ड में इस्तेमाल होने वाले सामान हैं, उनका भी इस्तेमाल बढ़ रहा है। बिजली का खर्च, गाँव में बिजली भी महंगी है, तो बिजली क्योंकि पहले बिजली नहीं होती थी तो बिल भी नहीं होता था, तो एक खर्चा नहीं था। अब गांव में बिजली पहुंच गई है, तो बिजली पहुंच गई तो उसका बिल भी पहुंच रहा है। बिल पहुंच रहा है तो फिर एसी भी लग रहा है, एसी भी लग रहा है तो फिर स्टीम प्रेस भी रखी जा रही है। फिर उसमें दूसरे जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन है वो भी रखे जा रहे हैं, मिक्सी भी जरूरत पड़ रही है। तो इस प्रकार जो है खर्चा वो शहरों की तरह ही हो रहा है। तो शायद ये रिपोर्ट में, इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो दिखा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च बढ़ रहा है, वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो उन चीजों को अपना रहे तेजी से जो शहरी क्षेत्रों में अपनाई जाती थी। अब ये अच्छा है कि बुरा है? देखिए, इकोनॉमी ये कहती है कि अगर उपभोक्ता का कंजम्पशन पैटर्न बदल रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत है। अगर उपभोक्ता कंजम्पशन कम कर रहा है तो इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो अगर कोई ग्रामीण क्षेत्रों का खर्च बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर वो खर्च बढ़ने की वजह से कर्ज बढ़ रहा है तो इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए इसे सकारात्मक माना जाता है कि लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और खर्च कर रहे हैं इसलिए वो कभी कभी कर्ज भी ले लेते हैं। कर्ज वही लेता है जो उसको पे कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के लिए ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक है। और दूसरा ये भी एक अच्छी बात है कि जो शहरों की फैसिलिटी, जो शहरों की लाइफ अगर गाँव में भी हो रही है, तो ये भी एक प्रगति का सूचक है कि गांव जैसी फैसिलिटी शहरों में बढ़ रही हैं, और शहरों जैसा जीवन अब गांव में भी अपनाया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, और इससे फ्यूचर में जो एक होता है कि एक आबादी का जो एक सेंटर बन गए, सिर्फ शहर बन गए, तो इससे एक अगर गाँव में फैसिलिटी होंगी तो वहाँ पर अच्छे टीचर भी जाएंगे, वहाँ पर डॉक्टर भी जाएंगे, सरकारी कर्मचारी भी वहाँ पर रहना शुरू करेंगे। तो ये एक अच्छा संकेत है। तो कुल मिला के ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं वो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।